दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे क्या कोई बड़ा राज छुपा है। हाल ही में समुद्र के अलग अलग हिस्सों में समुद्री जीवों का अचानक तट पर आना, रहस्यमयी प्राकृतिक घटनाएं और बढ़ते भूकंप क्या किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे गहरे समुद्र की उन गहराइयों में जहां छुपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जिनका खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। क्या सच में यह घटनाएं किसी विनाश की चेतावनी हैं या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा है? तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पे और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे इन सब रहस्यमयी घटनाओं का सच और उनके पीछे की असली वजह। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपके हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जरा समुद्र के इस हिस्से को देखिए। कुछ आपको अजीब सा दिखाई दिया क्या? गहरे समुद्र में छिपा हुआ यह डरावना सा जीव दुनिया में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं का कारण है। अजीबोगरीब घटनाएं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया बीच पर हुई यह घटना। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखो। यहां पर ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया बीच पर 100 से ज्यादा किलर वेल्स बीच पर अचानक से आ गई, जैसे वो किसी से डर कर भाग रही हो। और सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया भर में ऐसी लगातार घटनाएं देखी जा रही हैं जहां पर रेयर डीप सी क्रीचर समुद्र से बाहर आ रहे हैं। हमारी दुनिया के लिए क्रीचर्स किसी एलियन से कम नहीं, क्योंकि इन्हें धरती की सतह पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसे जीव धरती की सतह पर दिखाई देते हैं तो कुछ बहुत भारी तबाही होती है। और पिछले कई दिनों से दुनिया के हर मेजर कॉन्टिनेंट में लगातार भूकंप आ रहे हैं और इन भूकंप की तीव्रता लगातार बढ़ती ही जा रही है। मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। ये जो अजीबोगरीब मछलियां ओशियन के तट पर दिखाई दे रही हैं, क्या वाकई में ये दुनिया के अंत का संकेत है? बहरहाल मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग यह वाकई में दुनिया के अंत की तरफ एक इशारा है। लेकिन यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं। इसके पीछे एक विज्ञान है और एक लॉजिक है, और इसी लॉजिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि समुद्र की गहराई में आखिर चल क्या रहा है, आखिर ये सारे समुद्री जीव किससे डर कर भाग रहे हैं, और क्या वाकई में 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हम चलने वाले हैं मरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहराई के अंदर, और साथ ही हम जानेंगे लेविथन की सच्चाई कि क्या वाकई में मैथोलॉजिक मॉन्स्टर इस दुनिया में तबाही मचाने वाला है। जानने वाले हैं समुद्र में छुपे हुए राज। आज के इस वीडियो में अपने देश से ही शुरू करते हैं। तो क्या आपने कुछ अजीब सा महसूस किया है कि कुछ समय से दिल्ली और उत्तर भारत के हिस्सों में लगातार भूकंप आ रहे हैं? अभी दिल्ली एनसीआर में एक भूकंप आया था जो कि काफी ज्यादा तेज था। यह इतना तेज था कि इससे डरकर कई क्रिएटर्स और सेलिब्रिटीज ने इंस्टा और ट्विटर पर भी ट्वीट किया। और दोस्तों, ये समुद्री जीवों की एनालिसिस भारत का ही नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से ये भूकंप के झटके पूरी दुनिया भर के अलग अलग देशों में देखे जा चुके हैं और साथ ही देखने को मिल रहे हैं। इन डीप सी क्रिएचर्स के लगातार धरती के सतह पर आने के ये वीडियोस, ये ऐसे जीव हैं जिनका धरती पर दिखाई देना तबाही का एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। तो क्या वाकई में दुनिया खत्म होने वाली है, और कैसे यह सभी घटनाएं समुद्र की गहराई में छुपे हुए इस विशालकाय जीव जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं जो कि लगातार धीरे धीरे पृथ्वी पर आ रहा है? ये पूरी गुत्थी सुलझाने के लिए हमको थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा। 1996 की गर्मियों में अमेरिकी नौसेना के कुछ जवान सैन डियागो के समुद्र तट पर एक नॉर्मल पेट्रोलिंग पर थे। तभी एक नौसैनिक की नजर पानी में तैरती एक विशालकाय मछली पर पड़ती है। ये कोई आम मछली नहीं थी। ये था 23 फीट लंबा चांद की तरह चमकता हुआ एक रहस्यमय जीव। ये पानी के ऊपर बहुत अजीब तरह से तैर रहा था। जवानों ने इसको पानी से खींचकर बाहर निकाला, और उन्होंने जैसे ही इसको ध्यान से देखा, उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर एक लंबे सांप जैसा था, लेकिन सिर किसी प्राचीन राक्षस की तरह था। ये इतनी विशाल थी कि कई लोग इसे पकड़ने में लगे हुए थे। और ये जो आपके सामने तस्वीर है,
ये उसी समय की तस्वीर है। बाद की रिसर्च में यह बात सामने आई कि करीब 3000 फीट की गहराई में रहने वाली इस फिश का नाम है ऑरफिश। और असली डराने वाली बात यह है कि इतिहास में जब भी यह मछली समुद्र के ऊपर दिखाई दी गई, तब हर बार तबाही आई थी, जिसके कारण इसे अपना फेमस नाम डूम्सडे फिश भी मिला है। अमेरिकन नेवी के द्वारा इस ओर फिश को देखे जाने के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद मैक्सिको में 7.1 के मैग्नीट्यूड का इतिहास का सबसे भयानक भूकंप आया था। इसी के कुछ मिनटों के बाद एक भयानक सुनामी उठी, जिसने 18,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि इस पूरी त्रासदी से कुछ ही महीनों पहले जापान के बीचेस पर 20 से ज्यादा और फिश देखी गई थी। और अब फिर से दुनिया भर में ये एक और बार देखने को मिल रहा है। लगातार दुनिया भर के अलग अलग देशों के तटों पर गहरे समुद्र के मिस्टीरियस जीव देखे जा रहे हैं, जिनको लेकर अब दुनिया भर में यही चिंता है कि क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया एक बड़ी तबाही की ओर बढ़ रही है, और अगर हां, तो हम इंसानों को किससे खतरा है और क्यों? इस बात का जवाब हमको बार बार सैटेलाइट से ली गई इस समुद्र की इमेज पर लेकर आ जाता है। गहरे समुद्र के वो रहस्यमय जीव जो सदियों से हमारी दुनिया से कटे हुए थे, अचानक से वो बाहर क्यों आने लगे? साथ ही साथ दुनिया भर में अजीबोगरीब घटनाएं भी घटने लगीं। तो इस राज का पर्दाफाश करने के लिए हमें समुद्र में होने वाली हर घटना को थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं किलर वेल्स वाली घटना से। अब ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि किलर वेल्स शार्क से भी नहीं डरती है। किलर व्हेल्स दुनिया की सबसे बड़ी प्रेडेटर्स में से एक है। अब ऑस्ट्रेलिया का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 150 से ज्यादा किलर वेल्स अचानक से समुद्र के तट पर आ गई, जिसमें से कि कई वेल्स ने कुछ ही समय के बाद दम तोड़ दिया। बहुत सारे लोग जो बीच पर मौजूद थे, उन्होंने वेल्स को वापस पानी में भेजने की कोशिश की ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन ये जो वेल्स थीं, ये पानी में जाना ही नहीं चाह रही थी। ये वापस बाहर आ जा रही थी, मानो बिना पानी के बीच पर आने वाली मौत से ज्यादा डर उन्हें समुद्र में छिपी किसी चीज का हो। लेकिन इन सभी वीडियो से ज्यादा मुझे एक वीडियो ने डराया, और ये वीडियो था एंगलर फिश का। इसे ब्लैक सी डेविल भी कहा जाता है। इस फिश का समुद्र में दिखाई देना बहुत रेयर है। ये 100 से 200 साल में एक आध बार ही तट पर आती है, क्योंकि यह समुद्र में हजारों फीट की गहराई में रहती है। ये ओशियन की इतनी ज्यादा गहराई में रहती है जहां पर सूरज की किरणें तक नहीं पहुंच पाती, और ऐसे अंधेरे में सरवाइव करने के लिए इस फिश के पास अपनी खुद की एक इल्यूमिनेटिंग लाइट होती है, जो कि इसके माथे पर चमकती रहती है। इस एंगलर फिश को 2025 में ही कैनरी आइसलैंड के पास देखा गया है। अब अगर आपके लिए दुनिया के अंत के इतने संकेत काफी नहीं है, तो चलो मैं आपको मिलवा हूं एक खतरनाक, मिस्टीरियस और एक मैथोलॉजिक मॉन्स्टर से। जब आप गूगल अर्थ को स्क्रॉल करते हो, तो यहां के समुद्री हिस्से में आपको एक अजीब सा, डरावना सा क्रीचर दिखाई देता है। ये एक डीप सी स्ट्रक्चर है, एक विशाल, एक जाइंट सांप की तरह। और बहुत सारे वीडियोस में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये धरती पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि ये है लेवियन। इसका जिक्र हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाओं में मिलता है। इसे समुद्र का राजा कहा जाता है। ये एक ऐसा मंस्टर है जो पृथ्वी के रहस्यमय स्थानों में छुपा रहता है। इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है, और साथ ही कुछ लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनका कहना है कि यह कालिया नाग है। और सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं कि यह जो विशाल स्नेक जैसा जायंट मॉन्स्टर है, ये इंसानों का इस धरती से खात्मा करने के लिए आया है। हालांकि ये बातें कुछ ज्यादा ही फिक्शनल हो गई हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक यकीन भी आ गया होगा कि भैया, धरती अब बिल्कुल खत्म ही होने वाली है। तो आओ जरा फिक्शन की दुनिया से वापस चलते हैं हकीकत की दुनिया में, और जानते हैं इन सभी घटनाओं के पीछे के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ये जो वीडियो आपने देखा था एक 150 किलर वेल्स का, जो समुद्र के तट पर आ गई थी, जिनमें से कुछ की मौत भी हो गई थी, इसको कहा जाता है सीटासियन स्ट्रेडिंग।
और ये जो घटना है ना, ये दुनिया के अंत की चेतावनी नहीं होती। ये काफी ज्यादा कॉमन है, हालांकि इतनी कॉमन भी नहीं है, लेकिन ये दिखने में थोड़ी सी अजीब घटना होती है। इसमें ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो वेल्स होती हैं या जो बड़ी मछलियां होती है, वो समुद्र के तट पर जब आती है तो वोट का एक जो अजीब सा स्ट्रक्चर बनता है ना, उसमें फंस जाती है और फिर डिहाइड्रेशन की वजह से, मतलब पानी की कमी की वजह से, वो वहीं पर दम तोड़ देती है। अब इनका शरीर एक टाइम तक इतना कमजोर हो चुका होता है कि जब कोई उठाकर इन मछलियों को वापस पानी में फेंकता भी है तो ये तैर नहीं पाती और पानी के फ्लो के साथ ये वापस तट पर आ जाती है। तो देखने में कुछ ऐसा नजारा दिखाई देता है कि यार ये मछलियां पानी में जाना ही नहीं चाहती, जबकि रियलिटी ये होती है कि उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि अब वो तैर ही नहीं पा रही है। और ऐसा ही कुछ हुआ था ऑस्ट्रेलिया वाले वीडियो में। और ये जो घटना हुई थी ना, ये दुनिया में पहली बार नहीं हुई। 1918 में न्यूजीलैंड के तट पर 1000 से ज्यादा किलर वेल्स आ गई थी। अब आप कहेंगे कि ये सारी घटनाएं तो तुमने जस्टिफाई कर दी, लेकिन केरल में उन मछलियों का क्या है जो लाखों की तादाद में समुद्र से बाहर छलांग मार मार कर कूद रही थी। तो यह जो फेनोमेना है जिसमें लाखों मछलियां समुद्र से या नदी से बाहर आ जाती हैं, उसे कहा जाता है सेडिन रश, या फिर सेडिन रन भी कहते हैं। और यहां पर मछलियां ठंडे पानी की तलाश में पानी के सोर्स से, या फिर जो समुद्र है, नदी जहां पर वो मछलियां रहती हैं, उससे बाहर आ जाती है। और ये फेनोमेना है, ये केरल में पहले कई बार हो चुका है। आप चाहो अगर नेट पर सर्च करो तो आपको इस तरीके के पुराने भी कई वीडियोस मिल जाएंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंगलर फिश पर आते हैं भैया। ये जो समुद्र के तट पर दिखाई दी ना मछली, ये वाकई में मेरे लॉजिक से और एक्सप्लेनेशन से बाहर है, क्योंकि वाकई में ये मछली बहुत गहराई में रहती है और ये इसका बाहर दिखाई देना काफी रेयर है। अब ये कैसे बाहर आई, क्यों आई, इसके पीछे कोई आंसर नहीं है, कोई लॉजिक एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन इस फिश के बहुत सारे वर्जन्स हैं इंटरनेट पर। इसको एक दैत्य की तरह विशाल दिखाया जा रहा है। किसी ने इसको छोटा सा दिखाया है, तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये बहुत ज्यादा छोटे साइज की फिश थी। और पॉसिबल है कि ये जो फिश थी, ये समुद्र से भटकते भटकते या किसी और रीजन की वजह से यह ऊपर आ गई और उसके बाद इसका वीडियो बन गया। सही मायने में इस मछली का आकार केवल 6 इंच का था, और जैसे ही ये सनलाइट के कांटेक्ट में आई थी, इसने अपना दम तोड़ दिया था। ये गलती से भटककर समुद्र के सरफेस पर आ गई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी कोई भी घटना ही होगी। जो मछलियां हैं या फिर ये समुद्री जीव जंतु है, ये बहुत ही जल्द विलुप्त होने वाले हैं। यह अपना घर छोड़ रहे हैं, और इसके पीछे जो रीजन है ना, वो कुछ और नहीं, वो हम लोग ही हैं। इनकी वजह से समुद्र की गहराई में नॉइज पोल्यूशन या कहें तो ध्वनि का प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इन सभी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल होने की वजह से समुद्र के अंदर के जीव काफी ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। ये अपनी दिशा भटक जाते हैं, अपने इलाकों को छोड़कर ये तट पर आने लगते हैं। और आपको तो ये मालूम ही होगा कि प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है, वो केवल नदियों तक सीमित नहीं रह गया है। ये जो प्लास्टिक है, ये कभी खत्म नहीं होता। नदी नालों से होता हुआ ये समुद्र में आ जाता है, और धीरे धीरे ये समुद्र के तल में जमा होता जाता है। और इसकी वजह से भी जो मरीन लाइफ है, वो पूरी तरह से अफेक्ट हो रही है। और ये तो मैंने आपको केवल 2-3 रीजन बताए हैं। ऐसे हजारों कारण हैं जिनकी वजह से इंसान बहुत ही जल्द समुद्र के अंदर के पूरे इकोसिस्टम को, सारे जीवों को खत्म कर देगा। इंसानों ने एक ऐसा गंदा सा एनवायरनमेंट बना लिया है कि यह जीव समुद्र के अंदर धीरे धीरे तड़प तड़प कर या तो मरते जा रहे हैं या फिर समुद्र से बाहर आ रहे हैं। दोनों ही ऑप्शन में इन्हीं समुद्री जीवों का नुकसान हो रहा है। और हम मासूम इंसान इनके सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि भैया दुनिया तबाह होने वाली है। दुनिया इन समुद्री जीवों के बाहर आने से तबाह नहीं हो रही, बल्कि हमारे कर्मों की वजह से तबाह होने वाली है। ये जो हम बिंदास होकर पोल्यूशन फैला रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने दे रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, प्रकृति का नाश कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है
क्या धरती सरवाइव कर जाएगी? हम लोग ऐसी मंगढ़ंत कहानियां गढ़ लेते हैं कि कोई समुद्री जीव आकर इस धरती को तबाह कर देगा। तो मैं आपको बता दूं, ये समुद्र के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके डाटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है, तो यह एक स्नेक के मुंह जैसा दिखने लगा है, जैसे लेवियाथन बोलकर काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है। ये स्ट्रक्चर धरती से बाहर नहीं आ रहा भाई, ये धरती के अंदर ऐसा ही है लाखों सालों से और ऐसा ही रहेगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए हो सकता है मानव प्रजाति का कोई भी इंसान ना बचे। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इनके पीछे की हकीकत भी आपको समझ में आ गई होगी, और अगर दुनिया का अंत होने वाला है तो उसका रीजन भी आपको मालूम चल ही गया है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों डीप सी के क्रीचर्स निकल निकल कर धरती पर बाहर सतह पर आ रहे हैं और ये किससे डरकर भाग रहे हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।